लास्ट पार्ट में हम सभी ने देखा था कि हमारे सुहू ने आयरन डिसेंडेंट यानी कि आमोद को डिफीट कर दिया था और उसको अपना टीममेट बना लिया था, लेकिन वो उसके साथ अभी भी बॉन्ड स्किल को यूज नहीं कर सकता है क्योंकि उसका जो रिक्वायर्ड लेवल होना चाहिए वो 80 होना चाहिए था और अभी वो बहुत ज्यादा वीक है। मींस कंपैरेटिवली आमोद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके साथ बॉन्ड स्किल को यूज करने के लिए उसे खुद को बहुत पावरफुल बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इससे ये डेफिनेटली पता चल जाता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। खैर, ये है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का पार्ट 4 और इससे पहले मैं चैप्टर 30 तक ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जहां हम चैप्टर 31 से आगे कवर करने वाले हैं। तो तुम इसके सारे प्रीवियस पार्ट को सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। खैर, चैप्टर 31 में सबसे पहले हमें एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का वर्ल्ड कैसे बना था। तो चलो पहले उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, सभी यूनिवर्स का एक क्रिएटर होता है, बेसिकली एक रूलर जो उन्हें रूल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इन सभी रूलर के ऊपर एक गॉड होता है जिनकी ये सारी क्रिएशन होती हैं, और इन सभी क्रिएशन का सिर्फ एक काम होता है, अपने गॉड की इच्छाओं को पूरा करना। तो अगर गॉड बोर हो रहा होता है तो ये सारे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं टू एंटरटेन हिज गॉड। लेकिन एक दिन सभी को समन करके गॉड बताते हैं कि एक अदर यूनिवर्स के अंदर उनकी एक क्रिएशन मारी गई है, वैसे उसे जिन्वू ने ही मारा था। तो अब इन सभी को उस वर्ल्ड पर गॉड के रूल को स्टैब्लिश करने के लिए भेजा जाता है। खैर, गॉड की इंस्ट्रक्शन मिलती है तो ये सभी सोल्जर्स, लीडर्स, बिलीवर्स के साथ एक नई दुनिया कॉन्कर करने निकल जाते हैं। लेकिन सोल्जर्स को दूसरे डायमेंशन में भेजने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है, और जितनी बड़ी आर्मी होगी उतनी ही ज्यादा इनको एनर्जी लगेगी। लेकिन फिर भी गॉड अपनी आर्मी को भेज देता है, बट सरप्राइजिंगली उनके रास्ते में एक दीवार खड़ी होती है डार्कनेस की, जो होता है जिन्वू, जो सबको डिफीट कर देता है। इवन उन सभी के सोल्जर्स को डिफीट करने के बाद अपनी आर्मी में ले लेता है, काइंड ऑफ अ शैडो बना लेता है। तो गॉड समझ जाता है कि वो ये बैटल डायरेक्टली लड़के नहीं जीत सकता है, तो वो एक प्लान बनाता है। तो वो अपनी पावर के 5 अलग अलग फ्रैगमेंट बना देता है, और उनमें से जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट होता है उसे कुछ मिस्ट बर्न्स के साथ अर्थ पे भेज देता है, ताकि जिन्वू उसे सेंस ना कर सके, और वो इस प्लान में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन जब वो फ्रैगमेंट अर्थ पे आता है तो उसी समय पर कैटलिज्म होता है, जिसकी वजह से माना बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एक नॉर्मल इंसान हंटर बन जाता है। तो ये जो फ्रैगमेंट होता है ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बजाय नॉर्मल ह्यूमंस को ऑब्जर्व करने का काम करता है। लेकिन जब उसके फ्रैगमेंट का दूसरा हिस्सा आ जाता है तो वो ली मिनसुंग के साथ मिलके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जगह जगह पे मिस्ट बर्न्स के फॉलोअर्स को बढ़ाना शुरू कर देता है और स्टार पाउडर की फैक्ट्री बनाना शुरू कर देता है। वैसे इस फ्रैगमेंट को अपोस्टल कहा गया है, और इसके प्लान के बीच में बार बार सुहुआ खड़ा होता है, जो ऑलरेडी ली मिनसुंग उसे प्रीवियस चैप्टर में बता चुका था। खैर, एयरपोर्ट पे एक डंजन ब्रेकआउट होता है जहाँ पे अपोस्टल प्रेजेंट होता है, लेकिन वहीं पे सुहो आ जाता है, और वो आते ही काफी सारे मॉन्स्टर को डिफीट करना शुरू कर देता है। तो अपोस्टल उसे देखते ही पहचान जाता है कि यही उसके रास्ते का कांटा है, तो वो सुहो को खत्म करने का सोचता है ताकि मिशन को कैरी आउट कर सके। लेकिन तभी वहाँ पे चोई जोंगेन आ जाता है, जो एक एस रैंक का हंटर है, जो अकेले ही पूरी सिचुएशन को हैंडल कर देता है। तो अपोस्टल वहाँ से चला जाता है और सुहो भी वहाँ से 9-11 हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करनी थी। लेकिन इस इंसिडेंट के कुछ टाइम के बाद ही अपोस्टल का जो थर्ड फ्रैगमेंट होता है वो फाइनली अर्थ पे आ जाता है, जो अपोस्टल की सेकंड फ्रैगमेंट वाली बॉडी को टेक ओवर कर लेता है, और इसकी वजह से अपोस्टल की जो बॉडी होती है वो सुहो की एज में आ जाती है। मतलब ये बच्चे से अब बड़ा हो चुका है। जहाँ पहले वाला फ्रैगमेंट सुहो को मारना चाहता था, लेकिन ये वाला उसको अपना फॉलोअर बनाना चाहता है, ताकि सुहो की जो शैडो अथॉरिटी वाली पावर है वो एट्रियम के पास भी आ जाए, ताकि वो भी डेड को कंट्रोल कर सके। खैर, सुहो अपने घर आ जाता है, लेकिन आराम करने के बजाय वो सीधा शैडो डंजन में एंट्री ले लेता है, क्योंकि उसे बहुत जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना था। लेकिन अफसोस, जितने भी मॉन्स्टर शैडो डंजन के अंदर मौजूद होते हैं उन सभी को आमोद डिफीट कर चुका था। सो देयर इज नो डेली टास्क जिससे सुहो स्ट्रॉन्ग बन सकता था। तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन आमोद उसे एक चैलेंज देता है कि वो उसके साथ ट्रेनिंग कर सकता है, जिससे वो बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो सुहो एक्सेप्ट कर लेता है। इसकी शुरुआत होती है उसी लेजेंडरी ट्रेनिंग प्लान से, जो पहले साइटामा ने फॉलो किया था, फिर जिन्वू ने फॉलो किया था, और अब सुहो की बारी है। मतलब 10 किलोमीटर रन, 100 स्क्वाट और 100 पुशअप। लेकिन
इस बार ये चैलेंज उसे आहमूद को कैरी करते हुए करना पड़ेगा और आहमूद का वजन 100 किलो से भी ज्यादा होता है और इसको फॉलो करते हुए सूहो काफी ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली मिनसुंग के ऊपर हंटर एसोसिएशन को पहले से ही शक था, तो वो उसके पीछे एक ए रैंक की हंटर मीहू को लगा देते हैं ताकि उसे ट्रैक किया जा सके और इससे उन्हें पेजूस फील्ड टाइप डंजन के बारे में पता चल जाता है, जिससे उनका शक बढ़ जाता है कि जो स्टारडस्ट की फैक्ट्री है वो वहीं पे लगी होगी। तो वो एक रेड अनाउंस कर देते हैं पेजू फील्ड को क्लियर करने के लिए और सीक्रेटली वो फैक्ट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसमें व्हाइट टाइगर गिल्ड के काफी सारे हंटर्स इन्वॉल्व होंगे, साथ में चोई जोंग इन भी शामिल होगा और वो ली मिनसुंग को भी इनवाइट करते हैं क्योंकि ली मिनसुंग ने लास्ट 6 मंथ्स में कोई भी हंटर वाला काम नहीं किया था, तो अपने लाइसेंस को मेंटेन करने के लिए उसे ये काम करना पड़ेगा और वैसे भी उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है क्योंकि उसका गिल्ड मास्टर लिम टाइग्यू उसे डायरेक्टली ऑर्डर दे देता है, तो अब उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन रेड पे जाने से पहले उसे एक नया एस रैंक के हंटर जो रिसेंटली अपीयर हुआ था उसे हायर करने जाना पड़ेगा, जो और कोई नहीं बल्कि अपोस्टल होता है, जो अपना नाम पाक डोजिन रख लेता है और वो खुद ही लिम मिनसुंग के गिल्ड रीपर्स गिल्ड को ज्वाइन कर लेता है टू हेल्प ली मिनसुंग और वो उसके साथ प्लान करता है कि इस रेड के दौरान वो सभी हंटर्स को अपना फॉलोअर बना लेगा ताकि ली मिनसुंग के ऊपर से जो शक है वो दूर कर सके। वैसे कमाल की बात है, ली मिनसुंग की इस रेड में जाने की वजह से सूहो भी इस रेड को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन एज अ माइनिंग टीम, क्योंकि वो भी अपोस्टल को ढूंढना चाहता था। खैर रेड शुरू हो जाती है जहां सभी हंटर्स मॉन्स्टर को डिफीट करना शुरू कर देते हैं एक्सेप्ट ली मिनसुंग। लेकिन पाक डोजिन तो अपनी पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन करता है जिससे सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन ली मिनसुंग प्रॉपर एक्टिंग करता हुआ जाता है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। वैसे इन लोगों ने फैक्ट्री को पहले ही छुपा दिया था ताकि ये हंटर्स फैक्ट्री को ढूंढ ना पाए, लेकिन अफसोस सूहो तो डायरेक्टली फैक्ट्री में ही पहुंच जाता है और वो धीरे धीरे करके सभी मॉन्स्टर को डिफीट करना शुरू कर देता है। तो सूहो को रोकने के लिए एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है जो इस फैक्ट्री का लीडर भी है, जिसके पास स्नेक टाइप के टेंटिकल्स होते हैं, तो वो उससे सूहो को ग्रैब कर लेता है। लेकिन सूहो पलक झपकते ही उसके सारे टेंटिकल्स को तोड़ देता है और एक सिंगल अटैक से सूहो उसके सर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसका जो हेड है वो बेडू को खिला देता है ताकि वो उसको डेवर करके उसकी सारी मेमोरीज को एक्सेस कर सके। लेकिन उससे भी उन्हें कुछ खास पता नहीं लगता है, जिसका मतलब है कि अब सूहो के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो है लिम मिनसुंग, जिससे वो अपोस्टल के बारे में जान सकता है। वहीं पाक डोजिन ये सेंस कर लेता है कि उसका मॉन्स्टर डिफीट हो चुका है, तो जैसे ही वो रेड पार्टी के साथ बॉस रूम में एंटर करते हैं तो वो मिनसुंग को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिससे अब वो भी बाकियों के साथ मिलके मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। और क्योंकि पाक ने उसकी पावर को एनहांस कर दिया था, मींस एम्पलीफाई कर दिया था, तो अब वो आसानी से एक एस रैंक जितना पावरफुल हो चुका था और बड़े आसानी से रेड बॉस को सिंगल हैंडली डिफीट कर देता है, जिसे देख बाकी के सारे हंटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और पाक डोजिन भी काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन देयर कम्स द ट्विस्ट, लिम मिनसुंग अपनी कॉन्शियसनेस को गेन कर लेता है और वो सीधा पाक डोजिन के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी तलवार को उसके सीने के आर पार कर देता है और वहां से बच के फरार हो जाता है। लेकिन हाँ, पाक डोजिन अपने आप को हील कर लेता है क्योंकि ये उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वहीं मीहू एस रैंक हंटर यानी चोई जोंग इन एंड लिम टाइगू को वार्न कर देती है, मतलब सिग्नल दे देती है, तो वो भी पेजू फील्ड में एंट्री ले लेते हैं। खैर लिम मिनसुंग भाग ही रहा होता है कि उसके रास्ते में सूहो आ खड़ा होता है क्योंकि वो तो बहुत जल्दी में होता है कि सभी हंटर से बच के निकल सके, लेकिन सूहो भी अपने सवालों के जवाब चाहता था। अब लिम मिनसुंग काफी कॉन्फिडेंट होता है कि वो ब्लैक मास्क को आसानी से डिफीट कर सकता है क्योंकि उसके अंदर से उसे इतनी ज्यादा मैजिक एनर्जी सेंस नहीं करने को मिल रही थी और अभी तो वो खुद भी एक एस रैंक का हंटर बन चुका था। लेकिन जब सूहो बैक टू बैक अटैक करता है तब उसको पता चलता है कि वो सूहो को डिफीट नहीं कर सकता है, तो वो अपोस्टल और एट्रियम के बारे में सब बता देता है कि वो उनका साथ जरूर दे रहा था क्योंकि उसका भी कोई एक मोटो था, क्योंकि वो किसी एक पर्सन को मरवाना चाहता था जो और कोई नहीं लिम टाइग्यू था। लेकिन अब उन्होंने उसे धोखा दे दिया है तो वो उनके साथ नहीं है, तो वो बल्कि सूहो को सजेशन देता है कि वो उसे मार दे। तो सूहो भी लाइक, तो मैं उन्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं बस अपने सवालों के जवाब चाहता हूँ। तो लिम मिनसुंग उस पे हंसने लग जाता है कि तू बहुत ही अजीब सा कैरेक्टर है क्योंकि तुझे पता ही नहीं है कि तू क्या चाहता है, व्हाट्स द ईगो ऑफ योर्स। वहीं दूसरी तरफ पाक डोजिन जितने भी हंटर्स उसके अराउंड में होते हैं वो उन सभी को फॉलोअर्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पे चोई जोंग इन और लिम टाइग्यू आ जाते हैं। लेकिन हाँ, वो लिम मिनसुंग को फॉलो जरूर कर रहा होता है, तो उसे पता चल जाता है कि उसके रास्ते में एक एस रैंक का हंटर खड़ा है जो और कोई नहीं ब्लैक मास्क है। तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो भी डार्कनेस के बारे में काफी
सारी चीजें जानना चाहता था। वैसे अभी हमने देखा कि लिम मिनसुंग हंस रहा था हमारे सुहू के ऊपर, क्योंकि सुहू का कैरेक्टर उसे बहुत ही अजीब लगता है कि इतने में ही अपोस्टल अपने दोनों हाथों से मिनसुंग की बॉडी को कंट्रोल में ले लेता है और उसको अपना होस्ट बना लेता है और अपनी एक्सट्रीम पावरफुल फॉर्म के साथ सुहू के सामने आ खड़ा होता है। अब इससे पहले पाक डोजिन अपने सवाल शुरू कर पाता या फिर सुहू अपने सवालों का सिलसिला शुरू करता, लेकिन वहां पे लिम टाइग्यू आ जाता है जो दोनों को हिलने से मना कर देता है और अपने बो एंड एरो से पाक डोजिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सुहू अपनी शैडो को यूज करके लिम टाइग्यू को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे दोनों यहाँ से बच के निकल जाते हैं और किसी ऊंचाई सी जगह पे जाके बात करना शुरू कर देते हैं। जबकि बेरू वॉर्न करता है सुहू को कि ली मिनसुंग अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन सुहू पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपनी कुछ बहुत ही पावरफुल शैडोज को समन कर लिया जिन्हें वो अब तक बचाते आ रहा था और उसने अब तक उन्हें यूज भी नहीं किया था, और साथ ही अपनी बॉन्ड स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है। मींस ही इज रेडी टू फाइट। वहीं पाक डोजिन भी इस बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और तभी सिस्टम से ली मिनसुंग को डिफीट करने का भी टास्क आ जाता है, तो सुहू उसे एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी शैडोज को एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज करके वो खुद पाक डोजिन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि डार्कनेस का रूलर जो था वो ऐसे फाइट नहीं करता था, वो अपनी शैडोज को यूज करता था। लेकिन सुहू बिल्कुल ही अलग तरीके से लड़ रहा है। खैर ये इतने स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं थे कि पाक को बहुत मेहनत करनी पड़े, तो वो आसानी से सुहू को पीछे पुश कर देता है। लेकिन इस बीच एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है जिसका फायदा ईसिल उठाने की कोशिश करती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन अफसोस पाक उसे ब्लॉक कर देता है और उसके ऊपर एक डेडली अटैक करने ही वाला होता है कि इतने में ही सुहू उसे अटैक करके बचा लेता है। लेकिन वो सुहू को बताता है कि वो इस बैटल के लिए इसलिए एक्साइटेड था ताकि वो जिन्वू के बारे में जान सके कि जिन्वू लोनली क्यों था, और ये कहते ही वो सुहू के ऊपर एक जोरदार पंच लैंड कर देता है, जिससे सुहू अपने गंटलेट से ब्लॉक करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन उसके गंटलेट ही पाक की फोर्स से टूट जाते हैं और इस चीज का फायदा उठाते वो अपनी स्वॉर्ड को सुहू के आर पार कर देता है, क्योंकि सुहू नहीं जानता था उसके पास जो पावर है उसे किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि वो अब तक सिर्फ अपने डैड के फुटस्टेप को फॉलो करते आया था। तो हमें एक पास्ट भी दिखाया जाता है जहां बेरू उससे पूछता है शैडो अथॉरिटी और बॉन्ड स्किल को साथ में क्यों नहीं यूज करता है, तो सुहू उस पर जवाब देता है क्योंकि वो कर नहीं पा रहा होता है। लेकिन बेरू उसे यकीन दिलाता है कि अगर सुहू चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, बट जिन्वू बैटल में शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को तो यूज नहीं करता था, तो वो ऐसा सोचता है कि वो भी क्यों ही करे। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि वो अपनी पावर्स को लिमिट कर रहा है, और इसके जस्ट बाद ही वो बोलता है अब तक का सबसे आइकॉनिक डायलॉग अराइज। पाक अभी भी सुहू को सीरियस नहीं लेता है क्योंकि उसने सिर्फ शैडो समन करी हैं जो अभी भी वीक हैं। इस बार सुहू की सभी शैडोज कंबाइन हो जाती हैं और सुहू के अराउंड में रैप होना शुरू हो जाती हैं। मतलब शैडो का एक नेचर होता है कि वो चेंज कर सकती हैं अपने आप को, और यही चीज सुहू पकड़ लेता है और इस चीज को अब वो यूज करना शुरू कर देता है कि मतलब वो अपनी शैडोज को अपने हिसाब से ड्रॉ करेगा और उन्हें यूज करेगा, और इससे वो पाक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिन्हें पाक आसानी से डॉज तो कर लेता है, लेकिन हियर कम्स द न्यू अवेकनिंग फॉर्म ऑफ सुहू और वो सीधा पाक पर अटैक कर देता है और बैक टू बैक अटैक से सुहू उसे ओवरपावर करने लग जाता है, जिससे फाइनली पाक इस बैटल में सीरियस होने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगता है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। और दूसरी तरफ मिनसुंग ने भी अपना कॉन्शियसनेस एक बार फिर से रीगेन कर लिया है, तो वो खुद ही इस बैटल में अपने आप को हरवा देता है ताकि सुहू इस बैटल को जीत सके, और सुहू इस ओपनिंग को यूज करता है और अपनी तलवार को मिनसुंग के आर पार कर देता है। तो फाइनली मिनसुंग मारा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली पाक को इससे तो कुछ होता है नहीं क्योंकि पाक उसकी बॉडी को छोड़ के चला जाता है। लेकिन हाँ, ये बैटल सुहू जीत चुका है, और ऐसा पहली बार हुआ था कि सुहू ने किसी इंसान को मारा था, लेकिन थैंक्स टू मिनसुंग सुहू अपने पर्पस को फाइंड कर पाता है। नाउ ही वांट्स टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट देन एट्रियम मोनार्च एंड आल्सो ही वांट्स टू सरपास हिज डैड, जिसपे बेरू और ईशिल तो हंसने लग जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल है। तो सुहू उनको सरकास्टिकली बोलता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगा। खैर ली मिनसुंग को डिफीट करने के रिवॉर्ड आ चुके थे, जिसमें उसको जॉब चेंज करने का टाइटल मिलता है क्योंकि वो ऑलरेडी लेवल 40 पे पहुंच चुका है। दूसरी तरफ पाक डोजिन काफी इंप्रेस हो जाता है सुहू के पोटेंशियल से, तो उसके जितने भी आसपास फॉलोअर होते हैं वो उन सभी को माना में कन्वर्ट कर देता है और उस माना को यूज करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है और उसे तीर कमान की तरह यूज करके सीधे सुहू के ऊपर अटैक कर देता है, जो सीधा सुहू की छाती पार कर देता है, और इससे वो खुद को हील भी नहीं कर पा रहा होता है। तो हाँ, सुहू अब ऑलमोस्ट मौत की कगार पे आ खड़ा होता है। तभी सिस्टम से एक अपडेट आती है। अब
वो क्या है और आगे क्या होगा, या सुहो सच में मर चुका है, ये तो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली इस सीजन का फिनाले भी होने वाला है। और साथ ही इस सीजन के बाद 2 और चैप्टर आ चुके हैं, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में साथ में ही कवर करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वहां बहुत तगड़ी फाइट होगी, जहां सुहो का दुश्मन और कोई नहीं वो खुद हो सकता है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।